मोहमुग्धान कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यदेहम सुगतिमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। जल देवालय गद्यारस्य महावीर भगवान की, गमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल तरुभरते भगवान की, कि शारदे नमस्कार करता हूँ वार वार, दीजिए समय सार साथ में नियम सार, ज्ञान का रायण सार दे दो प्रवचन सार, आत्मा का हो सुधार करो मन में उदार, परमे पदारस सारे दे दो पंच आस्तिकाएं, पाऊँ मैं भी बोध ऐसा रक्षा करूँ शरणिकाय, ज्ञान निधि ऐसी पाऊँ मन होवे निर्विकार, अमित नमस्कार करता हूँ बार बार। दासांग मई जनवाणी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, तत्ति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महाराज की। बोलिए प्रज्ञा श्रवण परम पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, कल बतलाया था कि सभी धर्मों का मूल श्रद्धा है। दंसन मूलो धम्मो, मूल है, जड़ है। संसार के जितने भी धर्मों की मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, आस्थाएं। देखिए, मान्यता मन से होती है, धारणा बुद्धि से होती है और आस्था आत्मा से होती है। तीनों के उद्गम स्थान अलग अलग हैं। हम लोगों के पास जो धर्म है वो मान्यता और धारणा वाला धर्म है। मन से हमने मान लिया, मान्यता का धर्म हो गया, और जो बुद्धि में समझ में आ गया, गिफ्ट में मिल गया, धारणा में बैठ गया। लेकिन आस्था का धर्म कब आविर्भाव होगा? मन इधर है, बुद्धि इधर है, और आत्मा किधर है? सर्वांग में। इसीलिए सम्यक दर्शन को अष्टांग सम्यक दर्शन कहा है। जैसे हमारे शरीर के 8 अंग हैं तो हमारा पूरा शरीर है, और इसमें एक अंग कम हो जाए तो विकलांग, जिसको कहते हैं आजकल दिव्यांग कहने लगे। आपको तो कहीं भी कुछ भी कह लो बुरा लगेगा। रोज एक नई परिभाषा आप बना लेते हो। मतलब कि लाभ लेना है तो दिव्यांग बन जाएंगे साहब, लाभ लेना है हरिजन बन जाएंगे साहब, लाभ लेना है तो आरक्षण ले लेंगे साहब। तो आपकी जो ये मान्यताएं जो मन में भरी हुई हैं, इनको समाप्त करना है।
धारणाएं बसी हुई हैं, उन्हें निकालना है। जब कोई विशेष घटना घट जाती है और उसी का अनुकरण आदमी करता रहता, वो मान्यता हो जाता। एक कस्बे में एक बहुत अच्छे संपन्न व्यक्ति थे और उनके यहाँ कोई भी अतिथि आता था, रिश्तेदार आता, बड़ी खातिरदारी करते थे। और जो संपन्न थे, धार्मिक थे, मंदिर जी में आते थे, अभिषेक पूजन करके बड़े भक्ति भाव से। अब उस जमाने की बातें बता रहे हैं, जब व्यक्ति के घर में आतिथ्य सत्कार होता तो कोई भी व्यक्ति, अज्ञात भी कोई जैनी व्यक्ति मिल गया तो वो कहते, भैया आप मेरे घर भोजन करने पधारो। बड़े आदर से ले जाते, बड़े आदर सत्कार से। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि पूरे रिश्तेदारों में और आसपास के जो लोग थे, जो उनके परिचय के लोग थे, प्रसिद्धि होना शुरू हो गई कि यार उनके यहाँ जो अतिथि सत्कार होता है, भोजन कराया जाता है, ऐसे आदर से, सम्मान से और बड़े व्यवस्था ढंग से करते। घर की महिलाएं बड़ी सुंदर आग्रह पूर्वक भोजन करा। एक दिन सभी परिवार के सदस्य बैठे थे और समीक्षा चल रही थी। यार अपनी इतनी इतनी प्रसिद्धि हो गई है कि उनके यहाँ बहुत अच्छे से ऐसा भोजन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। तो ये समीक्षा ये हुई कि भाई कोई कमी अपन को दिखती हो तो बताओ। अपन इतना सब कुछ करते हैं और कोई नयापन हो या कोई कमी हो तो उसको दूर करें। एक 14-15 साल का बच्चा था, वो ले गए, भाई देखो अपने यहाँ सब कुछ अच्छा होता है लेकिन एक कमी है। ये क्या कमी है कि जब अतिथि भोजन कर लेता है तो भोजन करने के बाद उसे दांत साफ करने के लिए एक सलाई मांगना पड़ती है। तो क्या किया जाए? बोले सलाई भी रख दी जाए। सब ने तय कर लिया, अतिथि आना आते ही थे तो सब चीजें रखने के बाद सलाई भी रख देते। अब उसके घर में नई बहू आई तो सासू ने कहा, बेटा अपने अतिथि आता है, भोजन करता है तो सब भोजन परोसने के साथ सलाई भी रखी जाती है, ध्यान रखना। आई कि हाँ माँ जी। अब सासू का बैठी रहेगी, चली गई ऊपर। वो क्रम चलता रहा और एक दिन अतिथि आ गया, भोजन परोस दिया, उसे याद आई सासू माँ कह के दी सलाई रखना पड़ती। तो उसने डिब्बे में हाथ डाला तो सलाई खत्म थी। तो जिस लकड़ी से सलाई बनती है उसे सरकंडा बोलते हैं देसी भाषा। तो वो प्रमाद था उसको, उसने बनाई नहीं, उसने सरकंडा इतना वहां रख दिया कि इसको जरूरत पड़ेगी तोड़ लेगा, साफ कर लेगा। अब उसने सरकंडा रखना शुरू कर दिया और उसके घर में बहू आ गई। और उसने कहा कि बेटा अपने घर में अतिथि आता है, भोजन करता है तो वहां पर एक सरकंडा रखा जाता है। अब वो सासू भी मर गई और बहू जो है सरकंडा रखना शुरू कर। एक दिन अतिथि आ गया, अब देखा सरकंडा, हाथ डाला तो सरकंडा नहीं। अब बहू घबराई कि सासू माँ तो कह गई सरकंडा रखना है। उसने क्या किया, एक घर में बांस का डंडा इतना पड़ा था वो रख दिया। अब अतिथि भोजन कर रहा है और बांस का डंडा सामने रखा है, अब उसका क्या मतलब? तो उसने भी थोड़ी अकल लगाई तो हो सकता है यहाँ कुत्ता बिल्ली बंदर कोई परेशान करता हो तो उसके लिए डराने के लिए रखा होगा। अपन को तो भोजन से मतलब है, भोजन करो चल लो। अब भैया वो उस महिला की आदत में डंडा रखना शुरू हो गया और सरकंडा भूल गई और
सलाई भूल गई, क्यों सासू जो कह गई वो भूल गया, एक चीज वो बदल गई तो फिर वही चलती रहती है, वही चलती रहती। फिर हुआ क्या, अब उसकी भी बहू आई तो उसने कह दी बेटा देखो अपने घर में अतिथि भोजन करता है, भोजन के थाली के साथ बाजू में एक डंडा रखा जाता है, ठीक है। अब उसकी भी समाधि हो गई। अब एक दिन जो है कोई अतिथि आया, रविवार का दिन था, तो क्या हुआ, वो बच्चे जो हैं डंडा ले गए खेलने के लिए, गुल्ली डंडा खेलने को। अब बहन जी ने ढूंढा डंडा, मिला नहीं। अब सासू तो कह गई कि डंडा रखना है, तो डंडा मिला नहीं, तो बाजू में एक मूसल रखा था, मूसल ला के रखा। तो मान्यताएं इस प्रकार से बनती जाती हैं, मिटती जाती हैं, बनती जाती है, मिटती जाती है। ये मान्यताएं होती हैं। मन से मान लेते हैं, प्रमाद से मान्यताओं को मान लेते हैं, उसमें बुद्धि नहीं लगा। और धारणा बुद्धि से होती है। हम लोगों का धर्म भी धारणा का हो, जो हमारे अनुकूल लगता हो उसे हम धर्म मान लेते हैं। और आस्था आत्मा से होती है। इसीलिए सच्ची श्रद्धा की बात हमने आप सबके बीच में कही थी। मान्यता सच्ची श्रद्धा नहीं है, धारणा सच्ची श्रद्धा नहीं। मान्यता और धारणा से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है आस्था। तो सर्वांग से स्वीकार कर। सच्ची श्रद्धा कसौटी पर कसी हुई श्रद्धा है, 8 अंगों पर कसी जाती है, 8 प्रकार से परिणामों की परीक्षा ली जाती है, तो वह सच्ची श्रद्धा का रूप बनता है। केवल हमने कह दिया हम तो देवसाद गुरु को मानते हैं। देवसाद गुरु को मानना और देवसाद गुरु की मानना, क्या महावीर को मानना और महावीर की, बड़ा विचित्र माहौल इस विश्व में बन रहा है। सारा विश्व अध्यात्ममय हो रहा है। सभी धर्मों में अध्यात्म की चर्चा हो रही है, आध्यात्मिक केंद्र खुल रहे हैं, योगा ध्यान शिविर बन रहा है, सब चल रहा है, दौड़ रहे हैं। अध्यात्म गुरु हो गए। सभी धर्मों में आत्मा की चर्चा हो रही है। कल शाम को हमारे सौरव शास्त्री जी बता रहे थे, हमने उस दिन दोहराया था गोष्ठी में, उस बात को उन्होंने दोहराया कि जैन धर्म आत्मा की चर्चा करने की बात नहीं करता, आत्मा की बात करने की बात करता ही नहीं। लोगों ने बड़ा शौक बना लिया, अरे आत्मा की बात तो अभव्य मिथ्यादर्शी अज्ञानी भी करता है। वो भी जानता है शरीर अलग आत्मा अलग है। कोई मर गया तो कहते मर गया, मर गया। मरा कौन? शरीर। गई कौन? आत्मा। इतना भेद ज्ञान तो छोटे बच्चे को भी है। जिस भेद ज्ञान की बात करते हैं ना अपन लोग, इतना भेद ज्ञान तो छोटे बच्चे को भी है। क्या? ये मेरा कपड़ा नहीं है, ये मेरा खिलौना नहीं है, ये चीज नहीं खाई जाती है।
चॉकलेट का रैपर नहीं खाया जाता, फेंक देता है, चॉकलेट खा लेता। वो वेद ज्ञान है तब ना कर रहा है? तो भेद ज्ञान तो ये हमारा घर नहीं है। भेद ज्ञान तो सब जीवों को होता है, लेकिन जिस भेद ज्ञान की चर्चा हमारा आगम करता है, अध्यात्म करता है, शरीर से आत्मा भिन्न है, ये सारे के सारे धर्म उपदेश देते हैं। लेकिन कौन से शरीर से आत्मा भिन्न है, कौन से शरीर से आत्मा का भिन्नता का अनुभव करना है, जिसे भेद विज्ञान कहा जाता है। हमारी आत्मा के साथ जो कर्म मिले हुए हैं, कार्मिक बॉडी है, उस कार्मिक बॉडी को आत्मा से भिन्न अनुभव करने का नाम, उससे भिन्न प्रक्रिया को समझने का नाम भेद विज्ञान है। जिने परम पेनी सो दुक्षेनी डारे अंतर भेदिया, वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। कर्मों से और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करने का नाम भेद विज्ञान है। उस भेद विज्ञान की चर्चा करने का पात्र कौन है, अनुभव करने का पात्र कौन? तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी आत्मा की चर्चा करता है और 9वें ग्रीविक तक जाता है, आत्मा की चर्चा करने वाला। लेकिन बंधुओं, जैन धर्म आत्मा की चर्चा करने की बात नहीं कहता है। आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना। जैन धर्म आत्मा से बात करने की बात कहता। आत्मा की बात करने की तो बहुत छोटी बात है। इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। और कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? अरे मुलाकात तो होती है, पर बात नहीं होती। कश्मीर के म्यूजियम में एक शिलापट रखा हुआ है और उसमें उर्दू भाषा का, तो उसकी अरबी भाषा का वो शिलालेख है। अभी हम एक साहित्य की पुस्तक पढ़ रहे थे, वयम रक्षामा, उसमें एक प्रसंग आया, बहुत सुंदर प्रसंग आया कि जब सीता रामचंद्र जी को बरमाला पहनाने के लिए आए तो उनके उस रूप का वर्णन लेखक कर रहा था। उस शीलवती सीता के सौंदर्य को उसके स्वयं के कपड़े वस्त्र भी नहीं जानते, जैसे इस शरीर आत्मा को नहीं पहचानता। अध्यात्म की चर्चा सुनना करना गलत नहीं है, पर मान कर के बैठ जाना, मान्यता बना लेना, ये गलत है। धारणा बना लेना गलत है। आस्था का मतलब है कि अपने भावों को आगम से मिलाइए,
अपनी चर्या क्रिया को आगम से मिलाइए और उससे मिलती हो उसे स्वीकार करना। आप लोग कहते हैं ना, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देते हो ढोक। हम लोग क्या करते हैं, सो वाणी मस्तक धरो, माथे पे धर ली और माथा झुका सो वो गिर गई। जिलमानी मस्तक छोड़ो। करना क्या है, आज जो हम लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, ये मान्यता और धारणाओं पर जीने वाली। करना है कि शास्त्र को मस्तिष्क में लगाना है। और हमने क्या किया, अपना दिमाग शास्त्र में लगा दिया। समझ लेना कोटेशन को। शास्त्र को क्या करना है, दिमाग में डालना था, तो वो तो किया नहीं। दिमाग को क्या किया, शास्त्र में डाल दिया। अब दिमाग में क्या भरा था, कचरा। दिमाग में क्या भरा था, कचरा। वो सारा कचरा शास्त्र में आ गया। पर करना क्या था, शास्त्र को दिमाग में डालना था। नहीं समझ में आए तो और समझ लो। एक बोतल है या बर्तन है, बहुत मैला है। बर्तन बोतल बहुत मैला है, ऊपर अंदर सब गंदगी भरी है, और उसको हमने क्या किया, साफ पानी में डाल दिया। तो क्या हुआ बताइए आप, वो साफ पानी भी मैला हो गया। करना क्या था कि साफ पानी को बर्तन के अंदर डाल करके उसको रगड़ करके बाहर निकालना था। तो महाराज जी ये आत्मा की बात ना करें क्या? भैया हमने कब मना किया? शादी के पहले पत्नी की बात हो सकती, और पत्नी से बात कब होगी? शादी के पहले पत्नी की बात तो कर सकते हो, पत्नी से बात नहीं कर सकते। पत्नी से बात तभी होगी जब आपके 7 फेरे पड़ जाएं। अब श्रद्धा के 7 फेरे हैं नहीं और जबरदस्ती कर रहे हो, तो भैया बलात्कार में नाम लिख जाएगा। पांडव कितने भाई थे भाई? 5। कर्ण किसका बेटा है? वही माता वही पिता। लेकिन सामाजिक मर्यादा को तोड़ दिया तो उसकी मान्यता वहां नहीं। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग अपनी आस्था को सच्ची आस्था बनाएं। पक्की पकड़ करके मत बैठिए। धारणा और मान्यता ये सब पक्की आस्था है। सच्ची आस्था 8 अंगों पर कसी हुई आस्था है। आपकी परीक्षा लेती है कि आप वास्तव में कितने धर्म के प्रति दृढ़ हैं। अभी नंदीश्वर पर्व चल रहा, कल से नंदीश्वर पर्व प्रारंभ हो गया और आपने पूजा भी की। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, वो तो सब जानते हैं, साल में 3 बार कर लेते हैं। पर कभी ये आपने जाना कि सभी पर्वों में 28 पर्व क्यों बड़ा है? कल एक बहन जी दोपहर में बैठी रही, चर्चा करती रही, उन्होंने कहा तो हमने उसको समाधान किया। हमने कहा अपना प्रवचन का विषय यही लेने वाले हैं, कल भी बताने वाले। सभी पर्वों में 28 पर्व क्यों बड़ा है, नंदीश्वर पर्व क्यों बड़ा है? जब हमारी अंगूरी बहन जी
पुरानी मंडी में रहती, चौकी गेट वाली, प्रमोद राजा की माँ, बहुत भक्ति थी। तो एक दिन कहने लगी महाराज आप नंदीश्वर द्वीप के बारे में कुछ बताइए। हमने कहा जान के क्या करोगे? नहीं, बोले महाराज हमारी जिज्ञासा है। हमने उनसे एक प्रश्न किया, हमने कहा आपके गांव में कितने मंदिर हैं? तो उस समय 35 के लगभग थे, अब 2 और ज़्यादा बन गए और हर साल बनते ही रहते हैं। अपने यहाँ तो एक पंचकाना करो तैयार हो जाते तुरंत लोग। सूचना भर मिलना चाहिए, महाराज हमारी मूर्ति रखवा देना, भगवान की नहीं हमारी। हाँ, बोले इतने मंदिर। हमने कहा कि सालोर में कितनी जाती हो? वो 4-5 मंदिर हैं। चंदापुर को नहीं है, चौकी गेट का चैतालय मंदिर चले गए, अट्टा वाले चले गए, घेरखोखले चले गए, वहीं कभी कभी यहाँ जयनगर में हुआ तो यहाँ आ गए। हमने कहा इन्हीं मंदिरों को जाने की फुर्सत नहीं, तुम नंदीश्वर जी की बात कर रही हो, पहले इन मंदिरों में जाना शुरू करो। नहीं नहीं महाराज कुछ बताओ। तो हमने बात अपनी जो भी थी समाधान कर दिया, उनको भी समाधान। तो नंदीश्वर पर प्रारंभ हुआ तो एक विद्याधर दंपति अपने महल में छत पर बैठे और देवतागण वहां से निकल रहे चतुर्नगाय के लिए। तो उसने कहा भाई ये क्या बात है, अभी कोई कल्याणक तो ऐसा अभी पर्व त्योहार आया नहीं, ये कहाँ जा रहे हैं? तो जो विद्याधरी थी उसकी वो सम्यक दृष्टि थी। उसने कहा स्वामी नंदीश्वर पर प्रारंभ हो गया है, इस चारों निकाय के देव वहां पर अपने परिवार के साथ जा। तो विद्याधर कहने लगा कि भाई मैं भी जाऊं। विद्याधरी ने उसे समझाया कि नहीं स्वामी जी, देवता गण ही जाते हैं, वहां आदमी का कोई काम नहीं है, मुनिराज नहीं जा सकते, बांसुतर पर्वत के आगे मनुष्य का गमन नहीं। लेकिन तो जिद में आ गया कि मेरी विद्या में तो जाऊंगा। ठीक है, चल दिया वो। और जैसे ही मानसोत्तर पर्वत की स्पर्शन हुआ विमान का, और टकरा करके चूर चूर होकर के नीचे गिर गया और वो प्राणांत हो गया। अच्छे भावों जैसे मेढक क्या अर्हत चरण सपर्या महानुभावम, अर्हत चरण सपर्या महानुभावम, प्रोन्मत्ता। कारिका भूल गया मैं, कोई बात नहीं, सब जानते हैं। पूजा की बात पढ़ते हैं, मैं प्रभु पूजा को फल पायो, मेढक कमल पाखुड़ी लेकर प्रभु। अर्हण चरण सपर्या महानुभावम महात्मना मोदत, भेका प्रमोद मत्ता कुसुमेने कैन राज ग्रहे। किन्ने लिखा है? संबंध भद्राचार्य, बड़े उद्भट कोटि के विद्वान आचार्य। एक मेढक कमल पुष्प लेकर के जा रहा था और हाथी के पैर के तले मर गया, दब करके तो स्वर्ग में देव हो गया। जब स्वर्ग में देव हुआ, वो विद्याधर जाति स्मरण से जाना, अवधि ज्ञान से जाना, अरे मैं तो वहां जा रहा था। इसीलिए जो हम लोग यहाँ नंदीश्वर पर्व की पूजा करते हैं या उसके बारे में सुनते हैं, ये अवधारणा, ये संस्कार अंदर बन जाता है। और जब स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है? अवधि ज्ञान लगाता। अरे मैंने मनुष्य पर्याय में नंदीश्वर द्वीप के बारे में सुना था कि वहाँ पर देवता ही जा सकते हैं, मनुष्य नहीं जा सकता है, और मैं देव बन गया हूँ। सब परिवार को छोड़ करके वो नंदीश्वर द्वीप जा करके और अभिषेक पूजन करता है। नंदीश्वर द्वीप में अभिषेक होता है, पूजन होती है, ध्यान रखना। फिर क्या हुआ? अब उसने 8 दिन देवी देवताओं के साथ खूब अपने परिकर के साथ खूब पूजा की और लौट रहा था। तो रास्ते में वही मानसोत्तर पर्वत की तलहटी में उसका शव पड़ा हुआ है। उसे याद आई, वो टूटा हुआ विमान पड़ा तो उसे देख के याद आ गई, अरे मैं उसको ऐसे ऐसे दे करके वचन दे के आया। उसने उसी विद्याधर का रूप बनाया
और विद्याधरी के पास और कहने लगा, रे तू कहती थी कि मनुष्य वहां नहीं जा सकता और मैं जाके आया हूं। अब देखिए आप विद्याधरी की सच्ची श्रद्धा। वो क्या कहने लगी कि स्वामी यदि आप नंदीश्वर द्वीप जाके आए हैं तो आप मेरे पति नहीं हैं, आप देवता हैं, और यदि आप मेरे पति हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं, नंदीश्वर द्वीप जा ही नहीं सकते। इसको कहते हैं सच्ची श्रद्धा। तो सभी पर्व में बड़ो 28 पर्व है। सभी पर्वों में 28 पर्व क्यों बड़ा है? कौन से पर्व हैं भाई? 16 कारण है, 10 लक्षण है, रत्नत्रय है, ये सब बड़े पर्व हैं। अष्टमी चतुर्दशी को पर्व के दिन माना। इन सभी पर्वों में 28 पर्व को बड़ा क्यों माना? देखो 16 कारण भावना भाते हैं तो क्या बन जाते हैं? क्या बनते हैं? 16 कारण भावना बने, सबको पता है। 16 कारण भाव तीर्थंकर जी भाई। तो 16 कारण भावना का फल सामने साक्षात विद्यमान है तीर्थंकर भगवान, और 10 धर्मों को धारण करने वाले मुनिराज भी हमको साक्षात